हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टीयरिंग, होल्डिंग और कंट्रोलिंग के बारे में। किस स्पीड पर आपको कैसे स्टीयरिंग को होल्ड करना है और कैसे उसको कंट्रोल करना है, कितना रोटेट करना है, क्या कुछ करना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल सी दो चीज़ों पे आपको अपनी टेक्निक चेंज करनी है। लो स्पीड पे आपको अलग टेक्निक यूज करनी है, हाई स्पीड पे आपको अलग टेक्निक यूज करनी है। जब आप स्लो स्पीड में चला रहे हो, स्टीयरिंग व्हील आपको ज़्यादा घुमाना है, यानी कि आपको रोटेशन ज़्यादा चाहिए, आप टर्न वगैरह ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको स्टीयरिंग को होल्ड करना है 9 और 3 की पोजीशन में। तो स्लो स्पीड का सिंपल है, आपको 9 और 3 की पोजीशन में स्टीयरिंग को होल्ड करना है। और जब आप रोटेट करते हो, रोटेशन का चलो बाद में बताऊंगा, पहले हाई स्पीड पर देख लेते हैं कि किस तरीके से होल्ड किया जाता है। तो हाई स्पीड पे आपको 10 और 2 की पोजीशन पे होल्ड करना है। इसमें क्या होता है कि आपको रोटेशन ज़्यादा नहीं मिलती, लेकिन कंट्रोलिंग स्टीयरिंग के ऊपर अच्छी रहती है, इनकी कमांड अच्छी रहती है। देखिए अभी 70 के करीब हमारी स्पीड जा चुकी है। अब मान लीजिए मेरे को करना है लेन चेंज, तो आप यहाँ पे आप देखना, आपको यहाँ पे बिल्कुल कमांडिंग पोजीशन मिलती है। आप हल्का सा आपको स्टीयरिंग मूव करना होता है, लेकिन आपकी उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कैसे एकदम से कर दोगे तो गाड़ी पलट जाएगी। तो आपकी उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए पूरी। आपको थोड़ा सा टर्न करना है, लेकिन उसके ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए आपकी, तभी आप अच्छे से टर्न कर पाओगे। देखिए जैसे यहाँ पे मेरे को हल्का सा राइट में जाना है, अगर मान लीजिए यहाँ पे टर्न है, तो मैं स्टीयरिंग को इस तरीके से आसानी से कमांडिंग पोजीशन में घुमा सकता हूँ, बिल्कुल एक्यूरेटली। क्योंकि आपको हाई स्पीड पे स्टीयरिंग कम घुमाना होता है, तो वहाँ पे आपको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए। तो आपको इसलिए 10 और 2 की पोजीशन में स्टीयरिंग को होल्ड करना है। 10 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखिए जैसे 60 की स्पीड है, मेरे को करना है लेन चेंज। तो देखिए कितनी आसानी से आप लेन चेंज कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। वहीं पे अगर आप इस पोजीशन में होते तो आप थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करते इस तरीके से करने में, जो कि आपके हाथ ज़्यादा नीचे ऊपर होते हैं। ये ठीक है। तो हाई स्पीड में आपको 10 और 2 की पोजीशन में स्टीयरिंग को होल्ड करना है। होल्डिंग की बात हो गई, अब बात करते हैं कंट्रोलिंग की, कि आपको किस स्पीड में कैसे स्टीयरिंग कंट्रोल करना है। अब मान लीजिए मैं भगा रहा हूँ 100 से ऊपर, तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे मैं हल्का सा स्टीयरिंग घुमाऊंगा ना, तो मेरी गाड़ी लेन चेंज कर लेगी। क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी स्पीड हाई रहती है तो आप डिस्टेंस जल्दी कवर करते हो, तो आपको स्टीयरिंग आप हल्का सा घुमाते हो ना, तो वो 1 सेकंड में इस तरफ से इधर चली जाती है। तो इसलिए आपको ये बात का ध्यान रखना कि जब भी आप हाई स्पीड में ड्राइविंग कर रहे हो, तो आपको स्टीयरिंग बहुत ही मामूली से घुमाना है। इतने में आपका लेन चेंज हो जाएगा, अगर आप 80 प्लस 100 की स्पीड पे चला रहे हो तो चलिए पहले मैं आपको स्लो स्पीड में करके दिखाता हूँ। 20 के करीब स्पीड है, मेरे को करना है लेन चेंज। तो देखिए मेरे को इतना ज़्यादा स्टीयरिंग घुमाना पड़ा। वहीं अगर मेरी स्पीड यहाँ पे 80 प्लस होती, तो भी देखिए 80 प्लस की स्पीड हमारी है और मेरे को जाना है मान लीजिए राइट लेन में। तो देखिए मैंने इतना सा स्टीयरिंग व्हील घुमाया और हम राइट लेन में आ गए, इतना सा घुमाया हम लेफ्ट लेन में आ गए। तो इतने से स्टीयरिंग घुमाते ही आपका लेन चेंज हो जाता है, क्योंकि आप डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर कर रहे हो, तो इसलिए आपका जल्दी हो जाता है लेन चेंज। वहीं पे अगर यहाँ पे हम 20-30 की स्पीड होते तो वो बहुत ज़्यादा हमको स्टीयरिंग व्हील घुमाना पड़ता, तब हम लेन चेंज करते। आप कैसे घुमा सकते हैं, आप हल्का हल्का बिल्कुल धीरे धीरे घुमाना शुरू कीजिए, इतना सा, और उसमें आपकी गाड़ी जितनी मुड़ रही है उस हिसाब से आप थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी स्टीयरिंग के ऊपर एक कमांड बनेगी, और जो कि आपको ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। वो कमांड दी तो चाहिए। तो मैंने आपको हाई स्पीड कंट्रोलिंग के बारे में बता दिया, जहाँ पे आपको स्टीयरिंग बहुत मामूली से घुमाना होता है। अब बात करते हैं लो स्पीड की। लो स्पीड में क्या होता है कि आपको स्टीयरिंग घुमाना होता है ज़्यादा, तो आपको यहाँ पे पकड़ना है ऐसे 9-3 की पोजीशन में, ताकि आपको थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा मिले। अब अगर आप इस पोजीशन में स्टीयरिंग व्हील को होल्ड करते हो, तो उसमें आप मतलब पूरा टर्न नहीं ले सकते। मतलब आप ऐसे घुमा तो सकते हो, लेकिन बहुत, अगर आप पूरा 90 डिग्री आपको टर्न लेना है और आपको स्टीयरिंग पूरा घुमाना है, तो वो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। आप हाथ को एक बार छोड़ के फिर से होल्ड करते हो, तो वो थोड़ा प्रो तरीका नहीं है। आप कैसे कर सकते हो, अगर आप मान लीजिए स्लो स्पीड में चला रहे हो, तो आप ऐसे वन हैंड से भी गाड़ी टर्न कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। चलिए, तो अभी देखिए हमको करना है यहाँ पे लेफ़्ट में टर्न। तो मैंने यहाँ से स्टीयरिंग को होल्ड किया, ऐसे टर्न किया और फिर ऐसे हथेली से सीधा कर लिया, और एक हाथ मेरा गियर स्टिक पे था जिससे मैं गियर चेंज कर रहा था। तो अब यहाँ से हम रिवर्स करते हैं। तो यानी कि अगर आप स्लो स्पीड में चला रहे हो, तो आप स्टीयरिंग को जल्दी टर्न करने के लिए एक हाथ से हथेली की सहायता से टर्न कर सकते हो, और प्रो ड्राइवर्स जनरली इसी तरीके का यूज करते हैं, और इससे आप स्टीयरिंग को जल्दी रोटेट कर पाते हो। अगर आप ऐसे दोनों हाथों से रोटेट करते हो तो बिगिनर का तरीका होता है, उससे आप स्टीयरिंग को बहुत ही धीरे धीरे रोटेट करते हो। एक बात और जिसका आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप जब भी अपनी गाड़ी में पॉलिश वगैरह करवाते हो अंदर, तो कभी भी अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे मत करवाना। उसमें क्या होता है कि आपका स्टीयरिंग व्हील स्लिपरी हो जाता है।
तो स्टीयरिंग व्हील ऐसी चीज़ होता है जिस पे आपकी ग्रिप बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप अपनी पूरी गाड़ी कहीं पे मतलब ठोक सकते हो। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कभी भी अपनी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना लगवाए जिससे आपका हाथ इसके ऊपर स्लिप हो। अगर आप मान लीजिए ऐसे जल्दी में टर्न कर रहे हो और आपका हाथ स्लिप हो गया, आपने रेस दे रखी है, आप उसको एकदम से कैसे रोकोगे? फिर एकदम से आप ब्रेक भी लोगे तो भी आप मतलब हड़बड़ा जाओगे, और वहाँ पे हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। तो इस बात का आपको खास के ध्यान रखना है। और जो बिगिनर ड्राइवर्स होते हैं वो जनरली ये गलती करते हैं कि जब वो गाड़ी को टर्न करते हैं वो पहले तो स्टीयरिंग ज़्यादा घुमा देते हैं और उसके बाद फिर उसको वापस घुमाते हैं, तो उसमें गाड़ी अच्छे से नहीं टर्न होती। आपको क्या प्रैक्टिस करनी है? आपको प्रैक्टिस ये करनी है कि आप स्टीयरिंग व्हील को जब आप उसको घुमाएं, आप उतना ही घुमाएं जितनी ज़रूरत हो। उसके बाद जैसे जैसे आपको लगे कि आपको स्टीयरिंग मोड़ना और चाहिए तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा घुमा दें। फिर जब आपका टर्न क्रॉस हो जाए उसके बाद आप उसको वापस सीधा कर लें। देखिए जैसे यहाँ पे अभी हमको घुमाना है, आप ऐसे धीरे धीरे देखें, ऐसे धीरे धीरे घुमाएं, यानी कि एकदम से आपने ज़्यादा घुमा दिया फिर आप उसको सीधा कर रहे हो। आप पहले थोड़ा सा टर्न करें और धीरे धीरे आप टर्निंग ज़्यादा करते रहें। देखिए ऐसे ऐसे आपको टर्निंग करनी है, और इस बात की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप इसके ऊपर कमांड बना पाओगे। तो बस ये कुछ था आज की इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।